है और एसिड बेस रिएक्शन कर रहा होता है। आगे चल के हम ये देखेंगे कि अगर नॉर्मल ऑक्साइड ना हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन है O-2 का। ठीक है, ये O-2 किसके साथ रिएक्ट कर रही है? ये रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये -2 ने अटैक किया इस H पॉजिटिव पर। ठीक है, अब O-2 और H पॉजिटिव क्या मिलके क्या बनाएंगे? -2 और +1 का आंसर क्या आएगा बताओ? -2 और +1 का आंसर क्या आएगा? -1। तो ये क्या बनेगा? -1 का आइन। और जब यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो ये जो OH पहले पार्शियली नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली O-2 ने क्या किया है? O-2 ने H पॉजिटिव गेन किया है। O-2 ने H पॉजिटिव गेन किया, तो समझो कि ये O-2 क्या बन गया? बेस बन गया ना। और वाटर ने क्या किया है कि वाटर ने क्या किया? H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, तो ये वाटर क्या हो गया? एसिड बन गया। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो O-2 का रिएक्शन वाटर के साथ क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा ये जो एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये कैसे पता कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? ये रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए नहीं है कि देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? HOH। वाटर में वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है ना। 2 हाइड्रोजन मिलके +2 हो जाते हैं, ऑक्सीजन -2 होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 और इधर -2। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। OH-1 में देखो, OH-1 में इनका जो भी चार्ज है टोटल आंसर इनका -1 है। ठीक है, हाइड्रोजन हम जानते हैं कि नॉन मेटल के साथ +1 होती है, और ऑक्सीजन अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो तो अब आंसर क्या आ रहा है? -1। इसका मतलब ये सपोजिशन सही है। ठीक है, ओवरऑल आइन है ना, तो ओवरऑल आइन का। अच्छा बेटा अब देखो, अब इसके बाद हम ये आ रहे हैं कि पर ऑक्साइड अगर होगा तो पर ऑक्साइड का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, पर ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा? बताइएगा ज़रा क्या होगा, इक्वेशन बताइएगा। पर ऑक्साइड विद वाटर, O2 -2 का क्या मतलब है कि एक ऑक्सीजन -1 हो गई ना। O2 अगर -2 है तो इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन -1 है, और एक ऑक्सीजन -1 का मतलब है कि ये पर ऑक्साइड है। सही है। इसके साथ वाटर कितने? इसके साथ 2 वाटर है, और क्या बन रहा है? 2 हमारे पास बन रहे हैं H2O2, और क्या बन रहा है? ये तो बैलेंस है। इसको ऐसा करो, सही कर लो, ये गड़बड़ लग रही है मुझे। प्लस, अब देखो अब सही है कि नहीं है बैलेंस? क्या कह रही हो? नहीं बेटा, बात क्यों वो क्यों है? इसमें OH नेगेटिव मिसिंग है ना। बैलेंस तो है ना, लेकिन वो रॉन्गली बैलेंस हुई थी बेटा, वो रिएक्शन गलत है ना। अब बेटा देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क करूँ तो एक ऑक्सीजन -1 है इधर, एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क करूँ तो एक ऑक्सीजन -1 है, और इधर क्या है? -2।
तो ये वाली यहाँ क्या हो रही है, यहाँ रिडक्शन हो रही है। तो ये रिडक्शन हो रही है, और अगर इधर देखो तो ये है -2, और यहाँ से देखो तो ये है -1, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। देखो वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन -2 है, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है। H2O2 इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है ना, तो हाइड्रोजन का तो कंफर्म है। हमने आपको बताया था ना कि पहले उसका निकालते हैं जिसका कंफर्म होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ एक कंफर्म है, और इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, उनका नहीं पता। ये 2 ऑक्सीजन है, 20 नहीं है ना, तो ये 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, -1। तो अगर हम इसको देखो, यहाँ बेटा बात सुन लो, इधर बात सुन लो। देखो ये क्या हो रहा है, ये -2 से -1 में ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कल एक और रिडॉक्स रिएक्शन देखना है पर सुपर ऑक्साइड का, बस वो तो आज यही देखते हैं पर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, रिएक्शन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड विद वाटर इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन बट रिएक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन लिख लें, शो दैट द रिएक्शन ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड with water is not a redox reaction. Show that the reaction of normal oxide with water is not a redox reaction, but the reaction of peroxides and superoxides with water is a redox reaction. हाँ, पर ऑक्साइड को तो देख लिया, कल इंशाल्लाह सुपर ऑक्साइड देखने, उसको स्टॉप कर दें।